स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन एट्स कंपाउंड। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग कंबशन का। और कंबशन क्या है? तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रैपिड रिएक्शन होता है और खास करके इसमें हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कंबशन, द प्रोसेस ऑफ रैपिड कंबशन बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का अगर कंबशन होता है बच्चों, यहाँ पे दो केस क्रिएट होता है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो बच्चों इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के एक्सेस की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ बाई प्रोडक्ट बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बात करें कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है, और अगर इसका कंबशन करवाया जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और उसी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है। तो बच्चों अगर हाइड्रोकार्बन में मीथेन हम लोग ले लेते हैं, मीथेन बेसिकली मेन कंपोनेंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस और बायोगैस का। तो मीथेन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा, और साथ में हीट और लाइट का प्रोडक्शन होगा ही होगा। अगर कंबशन है तो हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता ही है। बच्चों यहाँ पे आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे 2 दे दूं तो ऑक्सीजन 4 हो गया, कार्बन का एक नंबर है ही। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 है, तो इसके आगे 2 मैं लगा दूं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया बच्चों। लेकिन सेम रिएक्शन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। बच्चों इसमें बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट और लाइट। तो बेसिक डिफरेंस है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन। बच्चों आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होता है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हीमोग्लोबिन को मिले तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करना चाहता है, और अगर हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो बच्चों रेस्पिरेशन प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, अल्टीमेटली पर्सन का डेथ हो जाता है। इसीलिए नेचर में भी ये कोशिश किया जाता है जो कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, ताकि नेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन ना हो। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है बच्चों? C4H10। ये एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट है जो हम लोगों के घर में फ्यूल इस्तेमाल होता है गैस सिलेंडर में, और डोमेस्टिक फ्यूल ये ब्यूटेन का बना होता है। तो कंबशन करवाया जाए, बेसिकली कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, CO2 प्लस वाटर का प्रोडक्शन होगा प्लस हीट का प्रोडक्शन होगा। हीट में भी थोड़ा बहुत लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन चूंकि कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। बच्चों कंबशन ऑफ सेलुलोज की बात करें तो यहां पे आप निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा प्लस हीट का प्रोडक्शन होगा प्लस लाइट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कंबशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए बच्चों तो सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो CO2 प्लस वाटर। जितना भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है, कंबशन करवाते हैं बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन हो तब
साथ में हीट और लाइट का प्रोडक्शन होगा। बच्चों सारे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके रखेंगे। बैलेंस करने से क्या होता है, मेरा इक्वेशन करेक्ट होता है। मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको बैलेंस कर दूं। हाइड्रोजन का नंबर हो गया बच्चों 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। कार्बन का नंबर 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन का नंबर हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 और 4 7 7, और यहाँ पे 1 है ही, तो बच्चों यहाँ पे 3 आप अटैच करेंगे, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये सारे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। कंबशन ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है, उसका कंबशन अगर करवाया जाए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे एक इक्वेशन आपको देखिए C2H5NO2, इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें ऑक्सीजन से, तो बच्चों ये बनेगा CO2 प्लस H2O, और साथ में NO2 का प्रोडक्शन भी होगा, NO2 का। यहां पे इसे मैं रिएक्शन करवा C2H5SH का रिएक्शन करवा दूं, CO2 प्लस H2O प्लस साथ में SO2 का भी प्रोडक्शन यहां पे होगा। बच्चों आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। पहले इसे मैं बैलेंस करूं, 2 कार्बन में दे दूं इसको, ठीक है। एक सल्फर है ही ऑलरेडी। हाइड्रोजन की बात करें 516, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो सिर्फ 2 है, इससे लिए आगे 3 लगा देंगे। और ऑक्सीजन का नंबर काउंट करें बच्चों इधर, तो 4 3 7 2 9, इसलिए यहाँ पे 9/2 मैं लिख दूंगा। इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। इसकी बात करें, नाइट्रोजन 1 बैलेंस्ड है, कार्बन 2 है, तो यहाँ पे 2 आप अटैच करेंगे। हाइड्रोजन का नंबर 5 है, और हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे बच्चों 5/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन का नंबर 5 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 5/2 यहां और 6 यहां, 6 5/2, और 2 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो 2 को मैं हटा दूं, 4 और 5/2, 4 प्लस 5/2 बच्चों ये हो गया 13/2। तो यहां पे आप 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों नेचर ऑफ फ्लेम। नेचर ऑफ फ्लेम में 2 तरह का हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया जाए, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट बर्निंग होता है, और कंप्लीट बर्निंग के बाद फ्लेम का कलर ब्लू होगा, ठीक है। लेकिन यही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, और उस केस में बच्चों येलो फ्लेम का प्रोडक्शन होता है। तो याद रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ब्लू फ्लेम भी प्रोड्यूस हो सकता है, येलो फ्लेम भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, तो जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड क्या है, तो जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करेंगे, तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट बर्निंग ही होता है, और जब भी इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो फ्लेम का कलर येलो ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है स्लो कंबशन और कंट्रोल कंबशन, या कंट्रोल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन कंबशन में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, लेकिन कंबशन एक रैपिड प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन एक स्लो प्रोसेस, जिसमें कंट्रोल कंबशन करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, बच्चों ऑक्सीडेशन अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन है तो CO2 का प्रोडक्शन होगा, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन है अगर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बर्निंग के जैसा ही रिएक्शन होता है,
लेकिन यहाँ पे लाइट प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं बच्चों, तो ये CO2 बनेगा और H2O बनेगा। साथ में अगर बैलेंस करना चाहें आप, यहाँ पे 2 अटैच करेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया, ऑक्सीजन का नंबर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 2 4 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, तो इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन है, इसके आगे 2 लगा देंगे हम लोग, और पता चला RHS में 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बच्चों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली 2 तरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा एसिडिफाइड K2HCr2O7। इस दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो बच्चों अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में, CH3 COOH और H2O का फॉर्मेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए बच्चों, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एडिशन रिएक्शन, जैसा से नाम से पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन कुछ ऐड होना, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट ऐड होकर के एक सिंगल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देख लूं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा, तो जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, तो कार्बन कार्बन के बीच। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कहलाएगा हाइड्रोजनेशन। जैसा आप देख पा रहे हैं NiPT कैटालिस्ट हम लोग लेंगे, एक इथीन लेंगे बच्चों, जैसे ही हाइड्रोजनेशन होगा ये बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। और इथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए यहां से मुझे समझ आता है अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करवाया जाए तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, तो ये इथेन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास इथाइन। इथाइन का 2 बार हाइड्रोजनेशन होगा, एक बार हाइड्रोजनेशन करवाएंगे बच्चों तो ये इथीन का फॉर्मेशन होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा, और दूसरी बार हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, इसमें H2 अगर फिर से ऐड कर दें और फिर से कैटालिस्ट इसमें Na अवेलेबल करवा दें तो बच्चों अब ये अल्केन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि 2 बार हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा ग्रेजुअली, तब अल्काइन ग्रेजुअली अल्केन में कन्वर्ट होता है। इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का है बच्चों तो 2 कार्बन के लिए इथेन नाम हो जाएगा। और ये है बच्चों आपका इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसलिए इथाइन है। तो इथाइन का कंसेक्यूटिव हाइड्रोजनेशन करवाने के बाद इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट दोनों मिला और एक सिंगल कंपोनेंट का फॉर्मेशन इसमें होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। बच्चों हम लोगों के आसपास जो एडिबल ऑयल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जितना भी एडिबल ऑयल होता है ये सारा का सारा बच्चों अनसैचुरेटेड होता है। अगर अनसैचुरेटेड है तो इसका ऑक्सीडेशन होने का खतरा बना रहता है। हालांकि हम लोगों के पास जितना भी वेजिटेबल ऑयल है सब में नेचुरल प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है जिसके कारण जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन में भी चांसेस हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। इसीलिए जितना भी एडिबल ऑयल है हम लोगों के आसपास सबको हाइड्रोजनेशन करवा करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजनेशन का तो बच्चों वेजिटेबल्स ऑयल में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है निकेल के प्रेजेंस में और वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड है। वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड है। एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है, बिकॉज वो आप बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। इसलिए हम लोगों को खाने में इस्तेमाल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही करना चाहिए।
लेकिन फिर आप पूछेंगे वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? अगर वेजिटेबल घी हम लोगों के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? कन्वर्ट करने के पीछे का मकसद मैं आपको बताया, एक तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसके कारण ऑयल खराब हो जाएगा। और जितना भी अनसैचुरेटेड ऑयल है बच्चों ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो अगर इसको सैचुरेट कर दिया जाए तो सेमी सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दो बेनिफिट हम लोगों को मिलता है अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवा देता हूं ऑयल का। तो पहली बात है ऑयल खराब नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका, और दूसरा बेनिफिट है सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसे स्टोर करना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं आपको बताया ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी के लिए, और दूसरा लिक्विड को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये मैं आपको बता दिया बच्चों, वेजिटेबल घी है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजनेशन के बाद बनता है, और ये बॉडी के लिए डेंजरस है बिकॉज बॉडी के अंदर ये बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, किसी मॉलिक्यूल का दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम ऑफ ग्रुप, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं पहली नंबर की बात करूं बच्चों, मीथेन का Cl2 से रिएक्शन करवा दिया जाए तो यहां पे CH3Cl और HCl का प्रोडक्शन होता है। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन रिप्लेस कर दिया। यहां पे इथाइल आयोडाइड को KOH से रिएक्शन करवाया जाए बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है C2H5OH और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं एक पार्ट कि आयन जो OH है इसमें I है, इसका इंटरचेंज हो रहा है। यहां पे देखिए इथेन का रिएक्शन अगर I2 से करवा दीजिए तो बच्चों ये C2H5I इथाइल आयोडाइड और HI का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक उसी तरह से इथेन का Br2 से रिएक्शन करवा दिया जाए तो C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो बच्चों एक मॉलिक्यूल का एक एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आज के लिए यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।